Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is methods of representing data. तो डाटा क्या होता है? बेसिकली जो भी आप न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट करते हैं उसको हम डाटा बोलते हैं। सपोज करिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे वर्कर्स हैं, ठीक है। एक ये स्टेटमेंट हो गई मेरी, और एक मैंने बोला कि वी आर हैविंग, या हमारे पास 50 वर्कर्स हैं। तो कौन सी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, 50 वर्कर्स या बहुत ज़्यादा वर्कर्स? तो जो बहुत ज़्यादा वर्कर्स वाली स्टेटमेंट है ये कोई हमारी डाटा नहीं होती। यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं, फिगर्स आ जाते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे न्यूमेरिकल डाटा। बस अब हम वो क्या देखेंगे कि उस डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप लोग थ्रू आउट ईयर क्या करते हैं, अपने स्कूल में परफॉर्मेंस देते हैं। तो जब वो भी आपके मार्क्स होते हैं, जो भी एक्टिविटीज में आपने परफॉर्म करा होता है, जो भी ग्रेड्स होते हैं, वो आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं? रिपोर्ट कार्ड में, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में, एक सीक्वेंस में मिलते हैं। तो वो भी क्या है? एक रियल लाइफ एग्जांपल है हमारा डाटा रिप्रेजेंटेशन का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं our topic. So here we are having a pictograph that is easy and convenient method to represent data, but when data is large then pictograph cannot be easily read. तो देखिए पिक्टोग्राफ मतलब जो कोई भी डाटा है उसको हम पिक्चर्स के फॉर्म में शो करेंगे, ठीक है। एंड देयर इज वन अदर मेथड टू रिप्रेजेंट द लार्ज डाटा दैट इज बार ग्राफ। तो यहाँ पर आ ही जाएगा हमारे पास दैट इज बार ग्राफ। अब बार ग्राफ होता क्या है, चलिए तो हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है बार ग्राफ is a representation of data in the form of rectangles of equal width but varying heights due to different data. अभी कहना चाहते हैं, देखिए ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बार्स होते हैं जिसकी आप विड्थ देखेंगे तो इक्वल होगी, सब सेम विड्थ के हैं, लेकिन ये जो हाइट है वो डिफरेंट होती रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स में मार्क्स यहाँ पे गिवन है, किसी के ज़्यादा होंगे किसी में कम होंगे, तो उसकी मार्क्स की वजह से वो वेरी करते हैं। तो चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये जो लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, एंड यहाँ पर देखेंगे दिस इज अ वर्टिकल लाइन एंड दिस इज अ वर्टिकल एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीजें हो गई, एंड इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, एंड दिस इज आर एक्स एक्सिस। ओके, देन जहां पर ये मीट करते हैं वो पॉइंट होता है हमारा ऑरिजिन, जिसपे हम 0 मार्क करते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई भी कंटेंट होगा, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट्स है तो हम वहाँ पर लिख रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो भी फिगर्स होंगे, वो हम वहाँ लिखेंगे वाई एक्सिस पर। जस्ट लाइक यहाँ पर मार्क्स गिवन है तो हमने कहाँ पर लिखे। तो अब एक यहाँ पर ग्राफ ले लेते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर गिवन है। तो देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है कि हमारे पास जो फूड है, ठीक है, वो हमने फूड, रेंट, क्लोथ, मतलब कुल मिला के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमारे एक्सपेंडिचर हमने कितना खर्च करा। सो हमने यहाँ पर ये लेबल करने के लिए कैसे करेंगे? देखिए फूड है, फूड पे कितना खर्चा करा है हमने? 5000। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा? 5000। रेंट देखा तो रेंट पे कितना खर्चा हो गया हमारा? 3000। क्लोथ पर देखेंगे तो हमारे पास कितना खर्चा हो गया? 2000। एजुकेशन पर देखेंगे तो हमारे पास कितना खर्चा हो गया? 6000। मिसलिनियस चुटपुट के जो भी खर्चे होते हैं, ठीक है, उसका कितना हो गया हमारे पास? 4000। ठीक है, तो इस साइज से हम क्या कर रहे हैं? अपना डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो अब जब भी हम फॉर्म करेंगे तो हम यहाँ से ऐसे मार्क करेंगे एंड देन उनको बनाएंगे। ओके चलिए, so here we are having our exercise that is 8.1, question number 8. So यहाँ पे बोले गए that is draw a bar graph. Okay, here we are having our exercise related to bar graph. तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। सो यहाँ पे हमसे बोला गया है दैट इज यू हैव टू ड्रॉ द बार ग्राफ ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आइटम्स क्या क्या गिवन है देखेंगे। तो आइटम्स में यहाँ पर हमें फूड गिवन है, रेंट गिवन है, देन क्लोथ्स गिवन है, एजुकेशन गिवन है, एंड मिसलिनियस गिवन है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर फूड पर हमने कितना खर्चा करा है? 6000। रेंट पे कितना करा है? 2000। क्लोथ्स 1000। एजुकेशन 4000। मिसलिनियस 5000। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव डाटा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? अपना ग्राफ।
ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास टू एक्सेस होते हैं जो मैंने आप लोगों को बताए थे. द वन इज वर्टिकल एक्सिस एंड द सेकंड इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ओके. सो यहाँ पर देखेंगे. चलिए, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर हम अपने आइटम्स लिखते हैं. तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आइटम्स लिखना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास है फूड. हाँ, चला लिया. ओके, तो सबसे पहले आ गया है हमारे पास फूड, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फूड. देन वी आर हैविंग रेंट. देन वी आर हैविंग क्लोथ्स. देन वी आर हैविंग एजुकेशन. एंड देन वी आर हैविंग लास्ट मिसलेनियस. ओके, तो यहाँ पर ये हमारा खत्म हो गया है. एंड ये सब क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर्स. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपेंसेस. ओके. अब उसके बाद हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं एंड इसको वापस ऊपर भेज देते हैं. अब देखिए, यहाँ पे जो सारे नंबर्स हैं वो थाउजेंड्स की फॉर्म में है. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि हम यहाँ पर जो स्केल लेंगे, तो ये जो वन बॉक्स की जो लेंथ है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इसको बोलते हैं वन यूनिट लेंथ. ठीक है. इक्वल्स टू 1000. ठीक है. तो अब हम यहाँ से मार्किंग करेंगे. तो देखिए, यहाँ पर तो हो जाएगा 0. So this part is 1000, then 2000, then here we are having 3000, 4000, 5000. Okay. Then यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है 6000, तो हम 6000 तक बनाएंगे. तो ये हो गया हमारा 6000. एंड देन लास्ट वी आर हैविंग 7000. चलिए, तो यहाँ से हो गए फिनिश. ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आता है हमारे पास फूड. तो फूड में हम कितना एक्सपेंडिचर करते हैं, 6000. तो ये रहा हमारा 6000. तो यहाँ से बनाते हैं हम लाइक 1. ओके, तो ये हो गया हमारा 4 6000. रेंट आ गया हमारे पास 2000. तो यहाँ पर है हमारे पास 2000. ओके. देन वी आर हैविंग क्लोथ्स 1000. चलिए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोथ्स. Then we are having education, that is 4000. So we are having 4000 here. Then last we are in miscellaneous 5000. So यहाँ पर आता है this is 5000. ओके, तो चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं एंड अब इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं जस्ट लाइक दिस. तो ये बन गया हमारा बार ग्राफ. तो अब इसके लिए हम यहाँ पे शेड भी कर देते हैं, सॉरी, तो शेड कर देते हैं इसको. ओके. सो वी आर हैविंग आवर बार ग्राफ जिसमें हमने एक्सपेंसेस को शो करा है और इधर हमारे एक्सपेंडिचर्स है. ओके, तो चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर. Here we are having question number F. Given below, a bar graph shows the production of computers in a factory during first 5 months of year 2008. So यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 कंप्यूटर्स.
सो हमें यहाँ पर ग्राफ देखना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है एंड यहाँ पे मंथ्स गिवन है। अब ग्राफ को स्टडी करके हमें यहाँ पर आंसर्स देंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आता है पास, रीड द बार ग्राफ केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है फर्स्ट पार्ट, इन विच मंथ प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स वॉज मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ पर हुआ था हमारा? अप्रैल में। सो आवर आंसर इज अप्रैल। ओके, चलिए इसके बाद आता है यहाँ पर, इन विच मंथ प्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर वॉज मिनिमम। अब आप ग्राफ में देखिए यहाँ पे सबसे कम मिनिमम कहाँ पर है? सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है हमारा 800, जो कि कहाँ हुआ है? मई में। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज मई। ओके, नेक्स्ट ईयर वी आर हैविंग, हाउ मेनी कंप्यूटर्स वर प्रोड्यूस इन मई। मई में कितने कंप्यूटर्स प्रोड्यूस हुए हैं? तो यहाँ पे देखिए मई में कितना आ रहा है? 800। सो आवर आंसर इज 800। देन हाउ मेनी कंप्यूटर्स वर प्रोड्यूस्ड इन जनवरी। जनवरी में देखेंगे तो यहाँ पर आएंगे दैट इज 1100। ओके, सो दिस इज आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।